7 जनवरी से जेल में बंद मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज। अब तक 40 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सीएम काफिले पर हमला मामले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब भैरव सिंह अपने वकील के माध्यम से न्यायायुक्त की अदालत में जमानत के लिए गुहार लगा सकता है। विधानसभा में बीजेपी का आरोप, सरकार के आदेश पर स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर पकड़ रहे हैं थानेदार, अगर आरोप गलत तो छोड़ने का आदेश दे सरकार। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को बालू का मुद्दा गरमाया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने सदन में बालू के अवैध बालू खनन का मामला उठाया है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बालू माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। 2 दुकान से 21,000 रुपये कैश की चोरी, लैपटॉप को छोड़ा, दुकान में चोरों ने पिया गांजा। कचहरी परिसर में चोर के आतंक से दुकानदार परेशान है। सोमवार की रात 3 दुकानों का ताला तोड़कर 21,500 रुपये की चोरी कर ली गई। चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़ा पर वहां रखा लैपटॉप छोड़ दिया। दुकान में जला हुआ गांजा व कच्चा गांजा गिरा हुआ मिला। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी के बाद चोर ने दुकान में बैठकर गांजा का सेवन किया होगा। इस मामले में दुकानदारों ने शहर थाना में चोरी का आवेदन दिया है। हाईवा की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। डोमचांच थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव के पास मंगलवार की सुबह हाईवा की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग पैदल ही सड़क किनारे चल रहे थे और इसी दौरान पीछे से आ रहे हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग पर करीब 1 घंटे सड़क जाम किया। मृतक की पहचान इसाक मियां के रूप में की गई। धनबाद बोकारो के सभी कॉलेजों और पीजी विभाग के छात्र छात्राओं का कराया जाएगा दुर्घटना बीमा। धनबाद और बोकारो के सभी कॉलेजों और पीजी विभाग में पढ़ने वाले यूजी और पीजी के छात्र छात्राओं का 2-2 लाख का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कार्यालय परिसर में सोमवार को प्रति कुलपति डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और छात्र संगठन प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बड़े बकायेदारों से वसूली की कार्रवाई तेज करे डीसी। वाणिज्य कर विभाग समेत अन्य विभाग बड़े बकायेदारों से वसूली की कार्रवाई में तेजी लाएं। वाणिज्य कर उपायुक्त अपने स्तर से राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा करें। उक्त बातें उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कही। सोमवार को समाहरणालय के सभागार में आंतरिक संसाधन की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्य को ध्यान में रखकर वसूली करने का निर्देश दिया। छात्रा का मोबाइल छीनकर भागने की कर रहा था कोशिश, लोगों ने खदेड़कर पकड़ा, पिटाई कर पुलिस को सौंपा। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा तालाब इलाके में मंगलवार सुबह वहां के स्थानीय लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद लोगों ने उसे कोतवाली थाना को सौंप दिया। आरोप है कि युवक एक छात्रा का मोबाइल चोरी कर भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी की पहचान हिंदपीढ़ी निवासी के रूप में हुई है। 3 दिन तक बढ़ेगा रांची का पारा, 2 दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस की होगी बढ़ोतरी। 19 फरवरी से फिर छाएंगे बादल। रांची के अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों रांची के उच्चतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार तक 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। हालांकि 19 मार्च से एक बार फिर से आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। जूनियर आर्चरी के रिकर्व में झारखंड ओवरऑल चैंपियन, रिकर्व में 4 और मिक्स में भी स्वर्ण पदक जीते। देहरादून में खेले जा रहे 41वें जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की लड़कियों ने रिकर्व में 4 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियन बनाने का गौरव हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोमलिका बारी ने कमाल का प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट ने खारिज की जेपीएससी में उम्र सीमा में छूट मांगने वाली याचिका। जेपीएससी की कंबाइंड सिविल सेवा 2021 के अभ्यर्थियों द्वारा दायर उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवार और सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने पक्ष रखा।
विधानसभा घेराव कर सीएम से कहा, वादा करके भूल गए, हम 17 साल से बिना किसी नियमावली और सेवा शर्त के काम कर रहे हैं। राज्य भर के बीआरपी सीआरपी ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव किया। इन्होंने कहा कि ये पिछले 17 वर्षों से काम कर रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इनसे अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अभी इनके लिए ना कोई नियमावली बनाई गई है और ना ही सेवा शर्त का निर्धारण किया गया है। हम पहुंचे सेमीफाइनल में। एक तरफा मुकाबले में झारखंड की बेटियों ने दिल्ली को 16-0 से हराया। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के 4 क्वार्टर फाइनल मैच सोमवार को खेले गए। झारखंड एवं दिल्ली के बीच खेले गए मैच में झारखंड की टीम ने दिल्ली को 16-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। राजधानी में खतरा बढ़ा। रांची में हर 100 सैंपल जांच में मिल रहे हैं 4 मरीज। देश में बढ़ती कोरोना की घातक रफ्तार के बीच रांची में भी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 0.33% सैंपल पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, यानी हर 100 सैंपल की जांच में 4 मरीज मिल रहे हैं। सोमवार को रांची में सैंपल पॉजिटिविटी रेट 4% पाया गया, जबकि रविवार को यह 3.67% था। इधर सोमवार को राज्य में कुल 67 मरीज मिले। दिल्ली की तरह नगर निगम अस्पताल, स्कूल व अग्निशमन सेवा शुरू करेगा। दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर रांची नगर निगम भी राजधानी में 2 म्युनिसिपल स्कूल, अस्पताल और अग्निशमन सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इसे लेकर सोमवार को मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को पत्र लिखकर वर्ष 2021-22 के निगम बजट में इन सेवाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस के लिए जमीन का प्रस्ताव देने वाला पहला जिला बना लातेहार। फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देने वाला लातेहार पहला जिला बन गया है। जिले के चंदवा और बालूमाथा में जमीन की पहचान कर ली गई है। दोनों जगहों पर 25-25 एकड़ जमीन सुरक्षित रखी गई है। लातेहार डीसी अबू इमरान ने उद्योग विभाग के सचिव और निदेशक को पत्र लिखा है। तोपा परियोजना के सब स्टेशन में करंट लगने से इंजीनियर की मौत। सीसीएल तोपा परियोजना स्थित विद्युत सब स्टेशन में सोमवार को काम के दौरान करंट लगने से एक निजी कंपनी के अभियंता की मौत हो गई, जबकि बचाने के क्रम में परियोजना में कार्यरत विद्युत अभियंता घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को तोपा डिस्पेंसरी में ले जाया गया। मां अंबे आउटसोर्सिंग में हमला, गोली और बम चले आगजनी। बाघमारा में ब्लॉक 2 क्षेत्र में संचालित मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी में मंगलवार की रात 12:30 बजे हमला हुआ। 50-60 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पहले 6 राउंड फायरिंग की, 3 बम फोड़े। उसके बाद आउटसोर्सिंग कैंपस में खड़े 2 हाइवा व एक डोजर में आग लगा दी। 2 वॉल्वो के शीशे भी तोड़ डाले। टाटा स्टील कलिंगानगर के बाद जमशेदपुर प्लांट भी ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का बना हिस्सा। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट को विश्व आर्थिक मंच की उन्नत लाइट हाउस में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए मान्यता दी है। इसके साथ टाटा स्टील ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में 3 अन्य कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इससे पहले टाटा स्टील का कलिंगनगर प्लांट व आइजूमेडेन का नीदरलैंड प्लांट शामिल है। चतरा के जंगल में छुपा रखा था 6 शक्तिशाली बम, किया गया डिफ्यूज। लावालौंग थाना क्षेत्र के सिलदाग पंचायत स्थित हाहे गांव के पास जंगल में मंगलवार को 6 शक्तिशाली बम बरामद किए गए। इसमें 4 केन, 2 डिब्बा और 1 पाइम बम शामिल है। बम को पेड़ की गुफा में छुपा कर रखा गया था। बम निरोधक दस्ते की मदद से विस्फोटकों को डिफ्यूज कर दिया गया। धमाके की आवाज़ दूर तक सुनाई गई। 2 लाख का इनामी उग्रवादी देसी पिस्तौल और गोली के साथ पकड़ाया। पुलिस से मुठभेड़ के बाद छिपकर रह रहा था। तोरपा थाना क्षेत्र के महारौड़ा जंगल से सोमवार की शाम पुलिस ने पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर सामुएल कंडुलना उर्फ चोंगो उर्फ सामू चाचा को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड सरकार ने इस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस ने इसके पास से एक देसी पिस्तौल और गोली भी बरामद किया।